ओपन होने का दिखा रहा होता है, बट मार्केट गैप अप नहीं हो रही है, ठीक है। इट मीन्स कुछ ना कुछ मार्केट में चल रहा है, क्योंकि डेटा हमेशा स्ट्रांग दिखा रहा होता है जो मार्केट गैप अप खुलेगी, उसके बाद मार्केट कुछ नहीं कर रहा होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था। आज का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल था। मैंने लिखा था जो, अगर लेट से मार्केट, क्योंकि किसी ने बोला था थोड़ा सा सर मोटा अक्षर में लिखो, ओके। आई होप इससे मोटा क्या लिखे, बहुत मोटा है, राइट। आप लोगों को भी दिखेगा। तो देखिए, आज का स्ट्रेटजी था, लेट से मार्केट 25,008 10 को मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल, और मेरा जो स्टिक स्टॉप लॉस होगा वो 780 का होगा, ठीक है। 780 का होगा, इट मींस इस लाइन के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा दिस, ठीक है। आप देखो मार्केट को, आप खाली समझो, मार्केट की बिहेवियर को समझो, आपको हर चीज मिलेगा, ऑटोमेटिक सब चीज दिखेगा, आपको क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिखा बट अगर 810 को मार्केट क्रॉस नहीं करती है, इट मींस 780 को 90 को क्रॉस नहीं करती है, तो आपको वहां पे क्या करना है, पुट लेना है। और आपका टारगेट होगा 730 का। 730 का पहली टारगेट होगी। 730 के बाद आपको फिर नीचे अगर निकलती है तो फिर 600 के लिए सोचेंगे, लेकिन 730 आपका पहला टारगेट होगा। पुट के बारे में आप कब सोचोगे? पुट के बारे में सोचोगे जब मार्केट 600 25,680 के नीचे निकलती है, तो आप पुट के बारे में सोचोगे। और आपका जो स्टॉप लॉस होगी फिर 710 का होगा। इट मीन 710 से लेके 730 का हमारा सबसे पहले एक सपोर्ट दिख गया, ठीक है। आइए उसको मार्क कर लेते हैं, देखिए। अच्छा, मार्केट खुला कैसे? अच्छा, मार्केट गैप अप खुलने का था और वोलेटाइल रहेगा मार्केट, नो डाउट। 2-3 दिन से वोलेटाइल मार्केट में बहुत वोलेटाइल देखा जा रहा है, मार्केट को वोलेटिलिटी, बट वो अब आने वाले टाइम में 1-2 दिन और रहेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा वो, ठीक है। इस बार शायद एक्सपायरी अच्छा दे दे, बट देखते हैं, दोनों साइड के लिए आपको रेडी रहना होगा अभी। तो आइए पहले इस स्ट्रेटजी को डिकोड करते हैं। देखिए, मैंने बोला था ये रेड कैंडल बनी है, इट मीन मार्केट नो डाउट इसी के आसपास खुला होगा, उसके बाद नीचे आई फिर ऊपर आई, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, मैंने बोला दो चीज था, मार्केट इतना कंफ्यूजन था, तो दो लेवल था। एक हमारे पास कितना था, 680 था, जो 680 के मार्केट नीचे निकलती है तो मैं क्या करूंगा, पुट लूंगा। अगर उसके ऊपर आती है तो इट मीन्स कॉल रहेगा। और आपको मैंने बोला था जो अगर 680 के ऊपर है तो आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो टारगेट होगी वो आपको इसमें से कुछ नहीं करने का, जस्ट 80 पॉइंट आप जोड़ लो, और थोड़ा फास्ट है तो 120 पॉइंट का रहेगा बस। या तो 80 रहेगा या 120 का रहेगा, ठीक है, बस यही तो होगा। हाँ। तो मार्केट ने क्या किया, नो डाउट नीचे आई, बहुत अच्छा, 680 को क्रॉस किया, यहाँ पे एक आपका कॉल का मिला, बट एक पल भर में ही जो दो कैंडल बनाई, ये आपका पूरा प्रॉफिट यहाँ पे जीरो करके लेके आ जाएगा। फर्दर फिर से मार्केट उठने की कोशिश की, उठी, बट वो 780 को फिर क्रॉस नहीं किया, जो हमारी लेवल थी, जो मार्केट जो स्टॉप लॉस था 780 का, उसको टच किया। और जो ऊपर क्रॉस करना था, और ये वाली लाइन था जो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, देन बी विल बाई कॉल, मैं इसके ऊपर कॉल को सोचूंगा फुल्ली। या तो दो दो जगह कल कॉल था, या तो इसके ऊपर कॉल, या 680-700 के पास आपका क्या था, कॉल था, बस। ये दोनों के ऊपर आपको क्या था, कॉल लेना था। अगर लेट से इसके नीचे निकलती है तो आपको पुट बाई करना था, बस यही सिंपल सा मार्केट था। मार्केट ने, अच्छा, दो बार मैंने आपको एक चीज और बताया था, ये लाइन खींच के, जो एक लाइन आपका ये है, एक लाइन ये है, यहाँ से मार्केट निकलती है, कॉल लोगे, यहाँ से पुट लोगे, कॉल लोगे। एक से दो बार करोगे, तीसरी बार में अगर मार्केट साइडवेज होती है तो अपन को वेट करना है, कब तक, या तो इसको ब्रेकआउट कर दे या ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। तो नो डाउट मार्केट ने परेशान किया, नो डाउट, बट स्टिल कुछ टाइम पे तो आप कॉल लो पुट लो, यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही ज्यादा डिके हुआ, यहाँ भी बहुत डिके हुआ। तो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, कॉल में भी पुट में भी, क्योंकि अचानक क्या हो रहा था, पुट में 10-15 पॉइंट बढ़ रहा है, नहीं ले रहे हो, अचानक वो पुट में फिर पुट में जा रहा है, पुट में बढ़ रहा है, फिर कॉल में जा रहा है, इस टाइप का। तो लोग यहाँ पे नो डाउट ट्रैप हुए हैं। 2-3 बार देखा हूँ लोगों ने 5-5, 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकलने की कोशिश की है, और वहां पे उन्होंने लॉस किया है, ठीक है, नो डाउट। फिर लास्ट, फिर उनको जब मार्केट ने इस लेवल पे आया तो नो डाउट बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया और रिकवर भी किया। फिर कुछ लोग यहाँ पे अच्छे खासा रिकवरी किए, फिर यहाँ इसको आने दिए, फिर लास्ट में फिर 10-15 पॉइंट का। लेकिन थोड़ा सा टफ था मार्केट, नो डाउट, जैसा सोचा था उस टाइप का हुआ नहीं, बस एक रेंज में रहेगा। तो आपको देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत क्लियर कट बोला था, जो जब मार्केट कोई एक रेंज में रहती है जहां पे हमने बात किया, और ये देखो क्या हुआ, सुबह निकली इसके नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर उठने की कोशिश की, तुरंत नीचे आ गया। इट मींस इस रेंज में मार्केट है, इस रेंज में मार्केट है, तो आपको मैंने क्लियर कट बोला था, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लॉट साइज कम रखना होगा, बस सिंपल। आपको जो लॉट साइज कम करना पड़ेगा। दूसरा, इस तरह के मार्केट में मैं आपको कैरी फॉरवर्ड के लिए सख्त मना कर रखा हूँ, ठीक है। आपको कैरी फॉरवर्ड में कुछ भी नहीं मिलने का, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप कैरी फॉरवर्ड से बचो अभी। ऐसी मार्केट में आप लॉट साइज कम करिए, क्योंकि आप खुद, आप
अपने आप को जब भी कोई लॉस होता होगा ना, उसको देख के आप जरूर सीख, उससे कुछ लर्निंग लेने की कोशिश कीजिएगा। जो यार मैंने लॉस, लेट से अपने एग्जांपल लेता हूँ, लेट से आपने 10 लॉट कैरी कर दिया, हालांकि आप इतना करते नहीं हो, लेकिन मान लेता हूँ जो आपने 10 लॉट कैरी कर दिया, ठीक है। ये जब आपने जब कैरी करने का डिसीजन लिया तो मुश्किल से 2,000 4,000 का आपका लॉस था फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, सुबह में जब ये मार्केट गैप अप या गैप डाउन जो भी हुआ, फिर आपने देखा यहाँ पे मेरे को 10,000 से लेके 12,000 का, अगर 10 लॉट है तो कम से कम मैं बताऊं तो कम से कम 15 से 20 का होगा, लेकिन मैं 10 से 12 ले लेता हूँ, जो 10 से 12 का आपका लॉस देखना चालू हो गया, ठीक है। अब आपका माइंड सेट यहीं पे नेगेटिव हो जाएगा। आप नो डाउट ये रिकवर करना इजी है, बट यहाँ पे आपका माइंड सेट इतना नेगेटिव हो चुका होगा, जो चाह के भी इसको रिकवर नहीं करोगे। अच्छा, दूसरा, अगर इसको मान लो आप कैरी नहीं कर रहे होते, अगर हटा दो इसको, तो आप देखोगे अगर आप लॉस भी किए हो ना, तो मुश्किल से 1,000 1,200 1,500 पे जाओगे, हाईएस्ट लॉस जाओगे ना आज के दिन में, तो आपका उतना दिखेगा, ठीक है। इसमें नो डाउट बीच में ट्रैप किया है, उसमें नो डाउट है, बट यहाँ पे आपका ज्यादा लॉस नहीं होता। बट कैरी फॉरवर्ड के कारण आपने क्या किया, कर लिया, लॉस कर लिया, तो ये सब चीजों से भी बचना पड़ेगा। क्योंकि क्यों बचना पड़ेगा मैं बता देता हूँ, उसका रीजन भी क्या है। क्योंकि मार्केट में आप देखते हो जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, बट जब मार्केट गैप अप या ओपनिंग होने वाला होता है, तो या तो मार्केट डाउन खुलती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आके बंद, जैसे यहाँ पे मार्केट को ऊपर खुलना था, मार्केट ने क्या क्या रेड कैंडल बनाई, इट मीन फ्लैट खुला, नीचे आई, उसके बाद मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया और पूरा पल भर में ही फिर इसको फेल हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ निफ्टी बेवफा है। इसके साथ कॉफी पे तो जाना है, लेकिन अपने जो बटुआ है, जो पॉकेट है, जो पर्स है, उस पे आपको बहुत फोकस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो कब आपका पॉकेट कट जाए पता नहीं चले निफ्टी के साथ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, अभी सबको बेवफा समझो, किसी से दिल मत लगाओ अभी, ठीक है। और ऐसा भी अभी महीना नवंबर चल रहा है, तो अभी दिल तो मत लगाओ, किसी से मत लगाओ, ठीक है। तो आइए, ये सब था। और नो डाउट मार्केट में देखो, जिन्होंने कैरी किया था उस उन्होंने तो थोड़ा ट्रैप हुए थे, नो डाउट। ऐसी मार्केट में आपको मैं बोलता हूँ अपने कैपिटल को सेव करो, फोकस ऑन योर कैपिटल। कल भी मैंने बोला था, जो ऐसी मार्केट में आपको कुछ नहीं करना है सर, कैपिटल को सेव कीजिए, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपका यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे क्या है, 20 30 50 हजार से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपका कैपिटल ही जीरो कर लोगे मार्केट से बाहर, तो आप क्या कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केट आपको देगी, टेंशन मत लो, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट मार्केट आपका पेशेंस चेक करता है, ठीक है। तो आप उसके साथ बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही विनम्र तरीके से उसके साथ पेश आइए, मार्केट आपको झोली भर देगी, नो डाउट। आपको मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आपको हमेशा फोकस करना है अपने लॉस साइड में, प्रॉफिट पे कभी मत देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 50 आ रहा है, आने दो। जो भी फोकस करना है लॉस पे, 2 4 हजार, 200 400 500 हजार, 2,000 लॉस चला, हट जाओ, तुरंत हट जाओ, फिर से री एंट्री ले लेंगे, 10 बार ले लेंगे। लॉट साइज नहीं बढ़ाएंगे इस तरह के मार्केट में, जब एक रेंज में मार्केट रहती है, ठीक है। अब आइए मार्केट कल देखते हैं मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। देखो अभी तक मार्केट फ्लैट या कुछ डाउन खुल खुल के मार्केट ने नीचे और फर्दर फिर से नीचे आई है। आज का मार्केट है जहां से मार्केट ओपन हुई है, वहां से थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है, बस थोड़ी सी। मतलब इट मींस, इसका मतलब है जो मार्केट चाहे तो एक बार और फेल हो सकती है, और वो मेरा लेवल होगा 960 का। अगर 960 को मार्केट कल भी अगर क्रॉस नहीं कर पाती है, तो मार्केट में जैसे इस तरह से एक गिरावट आई थी, इस तरह का गिरावट एक आ सकती है आपको लास्ट मोमेंट या सेकेंड हाफ में, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन यहाँ आप ध्यान वही रखिएगा, या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा, या लॉट साइज कम रखिएगा। लॉट साइज अगर बढ़ाते हैं तो 1,000 2,000 3,000 के लॉस में निकलने के लिए रेडी रहिएगा, राइट। आपको बिल्कुल भी वहां पे वेट नहीं करना है, क्योंकि इस तरह का मार्केट बस, इस एक प्रिडिक्शन है, सिनेरियो है, जो मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है यहाँ से। लेकिन हो सकता है ना यहाँ पे आके यहीं से बाउंस कर जाए, हो सकता है यहाँ से आके करे, फिर हो सकता है यहीं से कर जाए। मतलब नो बडी नोज जो मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, ठीक है, किसी को नहीं पता ये चीज। इसलिए मैं बोलता हूँ ये आपके हाथ में ही है। आप लॉस पे जब कंट्रोल करोगे, तो 1,000 500 तुरंत दे के आप तुरंत पोजीशन चेंज कर लोगे। एक बार फेल हो गया, फिर से फेल हो गया, 2 बार 3 बार ट्राई करके आराम से कर लोगे, निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर बैठ गए और गलती से वो नीचे आ रही थी और अचानक फिर से ऊपर चलना चालू, ऊपर चलती चली गई, अब बिलीव मानो फिर जीरो का। अब जब तक जीरो नहीं करोगे आप हटोगे नहीं। क्योंकि हमारी अभी हम पुष्पा मूवी देख के वो डायलॉग भूले नहीं है, अपन साला अपन झुकेगा नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे जितना झुकोगे उतना ऊपर जाओगे, तो इसलिए मार्केट के सामने झुकना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अपन को पुष्पा 1 भी देख लिया, 2 भी देख लिया, बस वो डायलॉग को अपन को छोड़ना पड़ेगा, खासकर इसमें, क्योंकि बिजनेस है, गेम नहीं है जो अपन झुकेगा नहीं, ठीक है।
अपन को यहाँ पे झुकना पड़ेगा, और जितना झुकोगे उतना उठोगे। कहावत आपने सुना ही है, जिस पे जग हंसा है इतिहास वही रचा है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है और अपन को कैसे करना चाहिए। आइए थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। उससे पहले फर्दर फिर से मैं देख लेता हूँ मार्केट कल का ओपनिंग कहाँ पे दिखा रहा है। फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ, मार्केट फर्दर आज भी मार्केट दिखा रहा है, जो अगर जैसा भी सिनेरियो है, अगर इस टाइप से मार्केट रहती है तो नो डाउट मार्केट फ्लैट इसी के आसपास मार्केट गैप अप होने की कोशिश करेगी। ठीक है, फ्लैट और थोड़ा सा ओपनिंग। बट यहाँ पे कल के लिए मेरे को लग रहा है कल मार्केट कल भी फेल हो सकती है इस टाइप से। ठीक है, तो कल मेरे को लग रहा है सुबह सुबह ही इस तरह से फेल हो सकती है, और लास्ट मोमेंट पे फिर इस तरह से दे दे। मतलब दो सिनेरियो दो है, अगर सुबह में ऊपर के ऊपर चली गई तो शाम में इस तरह का बन सकता है, लेकिन मॉर्निंग में अगर नीचे आ रही है तो इस सुबह में भी इस तरह से सेकेंड हाफ में इस तरह के झटका मिल सकता है आपको कॉल में, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। कल आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपनी लॉट साइज को संभालना पड़ेगा, और जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो कल भर संभाल लो, क्योंकि कल एक्सपायरी है। कल अगर संभाल लिए तो फिर बाकी तो हम बैठे हैं। ठीक है, आपको खाली बस फोकस करना है लॉस पे। बट आइए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकता है। तो देखिए कल के लिए बहुत इजी मार्केट में कर देता हूँ आपको, लाइए लाइन ही सेट कर देता हूँ, ताकि आई होप ये दिख रहा होगा आपको। अगर नहीं दिख रहा होगा फोन साइड तो आप टेढ़ा करोगे तो उसमें आपको पूरा फुल स्क्रीन पे दिख जाएंगे, तो आप देखिएगा, जूम करके जूम भी कर सकते हो, तो जूम भी कर सकते हैं। बट आइए मैं लेवल सेट कर देता हूँ जब मैं कल कहाँ पे कॉल या पुट के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरा कॉल का पोजीशन तो नहीं चेंज होगा। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है, और ये मेरा अभी भी वही सेम रहेगा, 815 820 के ऊपर ही। ठीक है, यस यही लेवल रखे थे 815 के ऊपर। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल। अच्छा, पुट के लिए मैं, अगर मैं पुट के लिए आऊँ तो मैं पुट के लिए भी थोड़ा सा, अगर मैं ऊपर आने नहीं, सेफ ठीक है, 700 के नीचे ही पुट सोचेंगे। ठीक है, 700 के नीचे पुट सोचेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए अब इसके बीच में मार्केट गैप गैप अप या गैप डाउन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ पे पता चल गया इस 700 है। ठीक है, 25,000 कॉमन है तो वो आप लगा लीजिएगा। ये 810 है या 15, आप जो दिल करे आप दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन का एंट्री क्या है, मार्केट ऊपर निकलती है रिटेस्ट करने देंगे उसके बाद ही लेंगे, नीचे निकलती है रिटेस्ट करने देंगे तभी एंट्री लेंगे। तो आप 10 भी रख सकते हो, 800 भी रख सकते हो। तो इट मीन्स इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपको कॉल के बारे में सोचना है, सिंपल। इसके नीचे निकलती है तो आपको पुट के बारे में सोचना है। अच्छा, लेट से गैप डाउन खुल गई इसके ऊपर, 700 के ऊपर ही है, तो आपको कॉल के बारे में सोचना है। ठीक है, कहाँ तक सोचना है, पहले यहाँ फिर से रिटेस्ट करेगी, इसको तोड़ देती है तो फिर से कॉल यहाँ पे। ठीक है, अगर ऊपर निकलने में फेल हो जाती है तो फिर यहाँ पे फुट लेंगे। ठीक है, कहाँ तक, तो इस लाइन तक। एटलीस्ट इसका 50% तक तो आना ही आना है। उसके बाद नीचे निकलती है तो इस लाइन को टच करिए, और इसको ब्रेक करती है तो फिर तो कम से कम 150 200 का नीचे गिरावट आएगा। लेकिन आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है, या तो करेंट एक्सपायरी में करोगे तो इन द मनी, प्लस आपको लॉट साइज पे कंट्रोल रखना है और लॉस पे। ठीक, बैठना नहीं है, नहीं चला हट जाओ, अगर चल रहा है तो और शिद्दत के साथ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दो लेवल है। अच्छा, इसके बीच में अगर आप मार्केट फंसती है तो इसके बीच में आपको पूरा फुल, मतलब अटेंशन, आपको पूरा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ भी आप कॉल ले सकते हो, यहाँ से नीचे निकला पुट ले लीजिए। ठीक है, इसके पास आती है यहाँ कॉल ले लीजिए, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत स्ट्रिक्ट। जस्ट जो भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा उसका लो रहेगा, यहाँ पे जो भी रेड कैंडल बनेगा उसका हाई रहेगा, बस यही आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा कुछ भी स्टॉक नहीं रखना है। वो चाहे उसमें आपका 200 रुपए का लॉस दिखे या 200 रुपए का प्रॉफिट दिखे, आपको हट जाना है, मतलब हट जाना है, क्योंकि ये एक लेवल ऐसी बन गई है अब, जो इसके ऊपर भी मार्केट निकलती है और फेल नहीं हुआ तो बहुत अच्छा तेजी दिखाया जाएगा, और इसके नीचे भी हो गया तो बहुत अच्छा नीचे गिरावट दिखेगा। अभी जिस लेवल पे हो आप, नीचे के लिए अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है तो कम से कम निफ्टी जो गिरेगी वो कम से कम 250 से 300 पॉइंट गिरेगा। और वो कल एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी के दिन अगर 100 200 पॉइंट भी आपका मिल गया तो आपका बैग भर जाएगा पूरा। ठीक है, कम से कम एक ही दो लॉट से आराम से 10 12 15 हजार छाप सकते हो कल के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिएगा। तो दो लेवल आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक आपको मिल गया, और आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपका पूरा फुल क्लियर होगा, जो मार्केट में कहाँ क्या लेना है। तो सिंपल, इसके ऊपर निकलती है कॉल, इसके नीचे निकला पुट, इसके बीच में है तो आपको एक से दो बार ले सकते हैं। अगर बीच में मार्केट फंस गई तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है, या तो इसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देने का। ठीक है, अच्छा,
अच्छा, कुछ लोगों का इसमें कहना, कुछ न्यू मेंबर्स हैं जिनको यहाँ पे कुछ लेवल या कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा होता है, जो हम पूछ रहे थे आपका लेवल कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे लेवल आपको कैसे समझना है। मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, जो अगर लेट से मार्केट 800 के ऊपर निकलती है, मार्केट 810 के ऊपर, तो अपन को कॉल बाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए निफ्टी अगर 810 के ऊपर निकलती है तो मेरे को क्या लेना है, मेरे को कुछ नहीं, 800 वाला स्ट्राइक प्राइस उठाऊंगा, इसको बाई करूंगा। अगर मेरे को इन द मनी जाना है, कॉल साइड के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं 750 पे आ जाऊंगा या 700 पे आ जाऊंगा, बस। ये तीनों, ये स्ट्राइक प्राइस लोगे। लेकिन मैंने बोला जो अगर फेल हो जाती है मार्केट 790 के नीचे अगर आ गया, तो आपको इसको तुरंत हट के आपको क्या करना है, पुट, यही सेम 800 वाला पुट ले लो या 850 वाला, मतलब जैसे हम 50 पॉइंट नीचे का ले रहे हैं उसी तरह से 50 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, या 900 वाले ले लेंगे, बस। सिंपल। आपका स्ट्राइक प्राइस हमेशा वो चूज करना है जो आपका नियर बाई हो। जैसे निफ्टी जितना पे चल रही है, जहां पे है निफ्टी, उसके जस्ट नियर बाई देखना है आपको, और या तो सेम देख लो, या उसके, अगर कॉल में जा रहे हो तो नीचे आ जाओ, अगर पुट में जा रहे हो तो उसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस देखो। हमेशा स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि आपका स्ट्राइक प्राइस बहुत मैटर कर रहा होता है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो कल मेरे को लग रहा है दो चीज, कल थोड़ा सा दो चीज हो सकता है, या तो मार्केट जो अच्छी डायरेक्शन देगा वो 10 बजे के बाद देगा कोई मूवमेंट, और वो तगड़ी मिल सकता है। मार्केट को जो भी पजल करना होगा, कंफ्यूज करना होगा, वो सुबह में ही थोड़ा सा अप डाउन करके दे देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके नीचे निकलती है तो रिटेस्ट करने के बाद आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, उसके ऊपर निकलती है तो भी रिटेस्ट करने के बाद बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो इस ट्रेड को आप मिस मत करना। लॉट साइज एक रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पकड़ेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ लेंगे, और आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को तो बताइए। और स्ट्राइक प्राइस आप समझ ही रहे हो, जो आपको हमेशा नियर बाई स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। अभी लेट से मार्केट 7, फॉर एग्जांपल 700, 760 मान लो, 60 पे है, ठीक है। तो मेरे को अगर लेना है तो मैं कॉल लूंगा, तो 750 वाला ले सकता हूँ। उससे भी इन द मनी में आना है तो 700 वाला ले सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह पुट लेना है तो मैं 750 ले सकता हूँ, या 800 ले सकता हूँ, या 850 का ले सकता हूँ, बस। इस तरह से आपको सोचना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में आपको ऐसा नहीं सोचना है जो मार्केट अभी चल रही है, फॉर एग्जांपल 800 पे चल रही है, और मैं 26,000 का लेके बैठ जाऊं, 2-4 रुपए वाला आएगा या जाएगा। वो लेना है तो एक लोट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको समझ के लेना, जो यार जीरो का चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, उस टाइप का। क्योंकि बहुत इजी है वहाँ। 10 रुपए वाला रहेगा, 10 से 15-18 जाएगा, आप वहां पे रुक नहीं पाओगे, लेकिन इस जीरो होने तक आप वेट करोगे इसको, ठीक है। तो ये फर्क होता है इसमें, तो आपको क्यों लूज करना मनी को, इसमें इसी पैसे को बचा कर रखो, कहीं काम आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। बाकी कल मेरे को लग रहा है कल मार्केट आपको एक्सपायरी है तो थोड़ा अच्छा मिलेगा, और दोनों साइड के लिए कल रेडी रहिएगा, क्योंकि कल एक ऐसी मार्केट होगी जो आपको दोनों साइड के लिए रेडी रहना होगा, ठीक है। दोनों साइड के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट कल मेरे को लग रहा है एक्सपायरी में आपको पहले तो नाराज करेगा, दुखी करेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत अच्छा ट्रेड दे सकती है, बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपको बहुत जल्दी फास्ट आप छाप लोगे, बहुत अच्छे छाप लोगे आप। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। बाकी देखते हैं कल मार्केट, क्योंकि कल भी जो ज्यादा मार्केट का जो डिसाइड करेगा डायरेक्शन, वो ओपनिंग करेगा। ओपनिंग करेगा, अगर मार्केट लेट से इसके ऊपर अगर ओपनिंग हो गई और जस्ट 15 से 20 मिनट सस्टेन कर गया, तब तो एक मार्केट में तेजी देखा जा सकता है फर्स्ट हाफ में। भले वो सेकेंड हाफ में जीरो इसी पे आके बंद हो जाए, चलेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में तेजी देखने को मिलेगा। अगर डाउन खुल गई और मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर फर्स्ट हाफ में डाउन दिखने को मिलेगा, और सेकेंड हाफ में मे बी हो सकता है। देखो कभी कभी होता है, कभी कभी क्या होता है, वो कंटिन्यू चली जा रही होती है, कभी कभी होता है जो नीचे आने के बाद भी लेट से 400 पॉइंट माइनस है, फॉर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव में आ जाते हैं 40-50 पॉइंट, मतलब इट मीन 450 पॉइंट का रिकवरी दिखा देती है लास्ट में। और इसमें से आप 100-200 पॉइंट भी अगर ले लिए तो बिलीव मानिए आपका थैला भर जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो आपका लेट से 60 वाली होगी, वो भी आपका 260 पे दिखने को मिलेगा, 260-320 पे, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है, आपको 80-80 पॉइंट का एक एवरेज रखना है, 80 पॉइंट 120 पॉइंट पे आपको बुकिंग करते रहना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, एंड थैंक यू और गुड नाइट, फिर मिलते हैं। कल भी बस लॉट साइज पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है, कल भर, क्योंकि कल के बाद परसों से फिर मार्केट अपने उस पे आ जाएगा, जो मार्केट को क्या सच में ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो कल मार्केट में भी लगता है डिसाइड कर देगी, ठीक है। और वो भी सेकेंड हाफ तक, तो थोड़ा सा इसमें टाइम देते हैं। एंड ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।